नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम दुबे आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। एमपी जीके के फिर से हम दूसरे वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारा पहला वीडियो था, आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसे जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। मध्य प्रदेश कैसे गठित हुआ, क्या क्या चैलेंजेस थे मध्य प्रदेश को गठित करने में, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। कितने जिले हैं, कैसे जिले बने, कौन कौन से सन में कितने जिले बने, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। अब हम देखते हैं राज्य का पुनर्गठन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत में ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर एक भारत का गठन हुआ था, उसके बाद भारत को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो दोस्तों हम बात करते हैं ए श्रेणी की। जो पार्ट ए था उसमें क्या क्या हुआ, मतलब उसमें कौन कौन था। तो उसमें टोटल जो रियासतें थी वो 216 देसी रियासतों के साथ ब्रिटिश प्रांत थे, और इसके जो राज्यों की संख्या थी वो 10 थी। इसमें कुछ जो राज्य आपके सामने आ रहे होंगे, असम, बिहार, ओडिशा, ये सब राज्य किस में आते थे, ये आते थे श्रेणी अ में। अब बात करते हैं पार्ट बी की, श्रेणी बी की। इसमें क्या क्या था। 275 देसी रियासतों को मिलाकर श्रेणी बी बनाई गई थी। इनकी जो राज्यों की संख्या थी टोटल कितनी थी, 8 थी। अब बात करते हैं पार्ट सी की। 61 देसी रियासतों को मिलाकर श्रेणी सी बनाई गई थी। इनकी जो राज्यों की संख्या थी कुल थी 10। इसके बाद जो हमारा आता है श्रेणी डी श्रेणी में हमने अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। तो हमारे टोटल इसे मिलाकर 10, 10 और 8 प्लस 1 को मिलाकर उस समय हमारे भारत के 29 राज्य बनते थे। अब हम देखते हैं 1947 में जो आज़ादी के बाद के जो श्रेणियाँ बनी थे, उसमें मध्य प्रदेश का क्या रोल था। उसमें मध्य भारत को भी 3 भागों में बांटा गया था। जो हमारा मध्य प्रदेश था उनको भी 3 पार्टों में बांटा गया था, पार्ट अ, पार्ट ब और पार्ट स, ए, बी और सी। पार्ट ए में जो आते थे वो आते थे सीपी और बरार। सीपी माने सेंट्रल प्रोविजन और बरार। पार्ट बी में आता था मध्य भारत का प्रांत। पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल के राज्य को शामिल किया गया था। तो ऐसे करके मध्य प्रदेश 3 भागों में बटा था। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक डायग्राम आ रहा होगा जिससे आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट अ की। मध्य प्रदेश का जो पार्ट अ था उसमें कौन कौन था। एक तो सीपी एवं बरार, मतलब सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार, साथ में छत्तीसगढ़ और बघेलखंड को मिलाकर पार्ट अ बनाया गया था। इसकी राजधानी नागपुर थी। तो मध्य प्रदेश के गठित होने के पूर्व राजधानी हमें नागपुर ही मानी जाती थी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं सीपी बरार। 2 नवंबर 1861 को केंद्रीय प्रांतों के रूप में गठित प्रदेश की स्वतंत्रता के समय तक मुख्य मध्य प्रदेश था। तो चलिए अब देखते हैं मध्य भारत पश्चिम रियासतों को मिलाकर पार्ट बी बनाया गया। पार्ट ए के राज्य के पश्चिम में स्थित 26 रियासतों को मिलाकर पार्ट बी को मध्य भारत के रूप में गठित किया गया। इसकी जो राजधानी थी वो अलग अलग रहती थी, 6 माह अलग, 6 माह अलग। तो जो इसकी राजधानी बनाई गई थी वो थी 6 माह के लिए इंदौर और 6 माह के लिए ग्वालियर। ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इंदौर में उस समय होलकर और ग्वालियर में उस समय सिंधिया का राज था। दोनों एक पावरफुल थे, इसीलिए इसी चक्कर में विवादित क्षेत्रों में 6-6 माह के लिए राजधानी स्थापित होती थी। अब बढ़ते हैं हम पार्ट सी की तरफ, जो है विंध्य प्रदेश का पार्ट। 36 रियासतों को मिलाकर पार्ट सी राज्य बनाया गया तथा रीवा को इसकी राजधानी बनाया गया। तो जो पार्ट सी था उसमें कितनी रियासतें थी, उसमें 36 रियासतों को मिलाकर पार्ट सी बनाया गया, जिसकी राजधानी कौन थी, उसकी राजधानी रीवा थी। अब बढ़ते हैं हम भोपाल की तरफ। तो भोपाल को 1 जून 1949 को भारत में विलय किया गया। पहले भोपाल भारत का हिस्सा नहीं माना जाता था। ये एक अलग राज्य था, ये एक पृथक राज्य था, जो बाद में पार्ट सी का एक भाग बना। अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है एक प्रश्न। जो प्रश्न है वो है, मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण किस आयोग की अनुशंसा पर होता रहा। फजल अली आयोग, बीपी दुबे आयोग, काले लेकर आयोग या फिर मंडल आयोग। तो जो इसका सही उत्तर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे राज्य पुनर्गठन की, जिसका जो सन है वो था 1953। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली क्या था, उस समय भाषा के आधार पर हमारे जो राज्य थे वो डिवाइड होने के लिए मांग उठने लगी थी। मतलब वो अलग होना चाहते थे भाषाई आधार पर। जो भाषा के आधार पर जो सबसे पहला राज्य था जो अलग हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स
आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो छोटी छोटी डेट्स आती है, इन डेट्स को आप नोट करते रहिए और इसी से एक कहानी रिलेट करिए, तो ये आपको ईजी रहेगा पूरी पुनर्गठन की कहानी को याद रखने में। अब हम एक तारीख को देखते हैं, 29 दिसंबर 1953। तो दोस्तों 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष और पंडित H.N. कुंजरू और उनके साथ सरदार K.M. पणिक्कर इसके सदस्य थे। अब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। उनमें मध्य प्रदेश भी था। आपके सामने नाम आ रहे होंगे, उन्हें नोट करके रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे। तो इसमें से दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और अंडमान एंड निकोबार। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश कैसे गठित हुआ। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, मतलब हमारे नया मध्य प्रदेश का गठन हुआ। अब क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तो था ही, उसके बाद हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें इसे पूरा अच्छी तरीके से गठित करना पड़ा। तो जो नया मध्य प्रदेश था उसमें क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है दोस्तों। तो जो पार्ट ए था मध्य प्रदेश का, उसके जो निचला भाग था उसमें से कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में, मतलब उस समय मुंबई राज्य कहलाता था, उसमें मिला दिया गया। शेष जो पार्ट था एक ए भाग का, वो वर्तमान मध्य प्रदेश का भाग बना। अब बात करते हैं हम पार्ट मध्य भारत की, मतलब पार्ट बी की। तो जो पार्ट बी था उसमें 2 बदलाव किए गए। मंदसौर जिले का जो भानपुर तहसील का जो सुनेल टप्पा था, उसको छोड़कर शेष भाग मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। साथ ही राजस्थान का जो कोटा जिला था, उसकी जो सिरोंज तहसील थी, उसको मध्य प्रदेश में मिलाया गया। वो अब कहाँ पर है? वो विदिशा में मिलाई गई। तो जो हमारा इसमें जो 2 बदलाव हुए थे, एक तो क्या हुआ था, एक हिस्सा हमारा राजस्थान को दिया गया और राजस्थान से एक हिस्सा लिया गया, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम पार्ट सी की, विंध्य प्रदेश की। जो मध्य प्रदेश का जो वर्तमान भाग है उसमें विंध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा लिया गया, मतलब वहां पर कुछ भी बदलाव नहीं हुए, विंध्य प्रदेश को पूरे मध्य प्रदेश में मिलाया गया। तो जो नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी थी वो भोपाल को बनाया गया, जो पूर्व में सीहोर की तहसील थी। मतलब जो भोपाल था उस समय एक सीहोर का तहसील हुआ करता था, उसे बाद में मध्य प्रदेश का राजधानी बनाई गई। तो जो हमारा गठन हो गया मध्य प्रदेश का, तो कितने संभाग थे उस समय? 8 संभाग थे तथा 43 जिले थे, मतलब 43 जिले और उस समय 8 संभाग थे हमारे पास। अब 26 नवंबर, अब जो डेट आती है वो आती है 26 नवंबर 1972 को भोपाल जिला बना सीहोर से अलग होकर। तो अब हमारे पास टोटल जिले हो गए थे 44। अब एक और जो गांव था राजनंद गांव, वो दुर्ग से अलग होकर एक और जिला बना। 26 नवंबर 1972 को हमारे टोटल जिले हो गए थे 45, मतलब 45 जिले हो गए थे। अब बात करते हैं एक और समिति की। 1998 में BR दुबे समिति नाम की एक समिति का गठन हुआ, जिसमें नए 10 नए जिले को जोड़ा गया। तो अब टोटल कुल संख्या जिलों की हो गई थी 55। जो पहले 45 थी उसमें BR दुबे की अध्यक्षता में 25 मई 1998 को 10 नए जिले जोड़े गए। तो अब कुल संख्या जिलों की हमारी हो गई थी 55। अब हमारे मध्य प्रदेश में 6 नए जिले और जोड़े गए। 1998 में 6 नए जिले गठित हुए। किसकी सिफारिश में? तो ये हुए थे सिंहदेव कमेटी की सिफारिश में। तो 6 जिले जोड़े गए। तो अब हमारी कुल जिलों की संख्या हो गई थी 61 जिले कुल हो गए थे हमारे। अब बात करते हैं हम 1 नवंबर 2000 को। अब आई 1 नवंबर 2000 को हमारे मध्य प्रदेश का नया मध्य प्रदेश रूप में आया, क्योंकि इस समय छत्तीसगढ़ हमारे से अलग हुआ। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 16 जिले लेकर, मतलब 16 जिले मध्य प्रदेश से निकल गए थे और अपना एक अलग राज्य बना छत्तीसगढ़। तो उस समय जिलों की संख्या वापस हो गई थी 45, मतलब 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए, बाकी जितने बचे 45 जिले वो गठित हुए मध्य प्रदेश नाम से। तो हमारे जो नया मध्य प्रदेश, जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, वो बना था 1 नवंबर 2000 को। तो अब बात करते हैं हम एक और डेट की, वो है 15 अगस्त 2003। तो 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले और जोड़े गए। तो बुरहानपुर बना, बुरहानपुर खंडवा से अलग हो गया, एक नया जिला बना बुरहानपुर। दूसरा बना अनूपपुर। अनूपपुर कहाँ से अलग हुआ था? शहडोल से अलग होके अनूपपुर बना। उसके बाद एक और जिला बना अशोकनगर। अशोकनगर बना था गुना से अलग होकर। तो वर्ष 2003 में हमारे 3 नए जो जिले और जोड़े गए, तो कुल जिलों की संख्या 48 हो गई थी उस समय।
अब बात करते हैं 2008 की। तो 2008 में और 2 नए जिले जोड़े गए थे। उस समय जो संख्या हो गई थी हमारे जिलों की वो हो गई थी 50। तो जो 16 अगस्त 2013 को जो एक नया जिला बना था वो बना था आगर। तो वो किससे पृथक हुआ था? वो हुआ था शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर से अलग होकर जो आगर था वो नया जिला बना। तो अब कुल संख्या कितनी हो गई थी? 2013 में हमारी कुल संख्या थी 51। तो एक बात और गौर करने की है, वर्ष 2018 में 1 अक्टूबर वर्ष 2018 में एक और जिला गठित हुआ हमारा मध्य प्रदेश में, उसका नाम था निवाड़ी। वो बना टीकमगढ़ से अलग होकर। मैंने पिछले वीडियो में गलती से बोल दिया था छिंदवाड़ा से अलग होकर, लेकिन उसका सही आंसर है टीकमगढ़ से अलग होकर बना निवाड़ी जिला। दोस्तों एक बात और देखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रशासनिक तौर पर जो 10 संभागों और 52 जिलों में बांटा है। हमारा वर्तमान मध्य प्रदेश है उसमें टोटल कितने संभाग है? 10 संभाग है और 52 जिले। आइए हम इनके बारे में कुछ और जानते हैं। तो अब देखते हैं हम संभाग। चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग। तो ये से कुछ टोटल 10 संभाग है। अब इनमें देखते हैं अपन। चंबल संभाग में टोटल 3 जिले हैं, ग्वालियर संभाग में 5 जिले हैं, उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं। अब इंदौर संभाग को देखते हैं तो उसमें 8 जिले हैं। अब देखते हैं भोपाल संभाग को। तो भोपाल संभाग में 5 जिले हैं। फिर अब बात करें होशंगाबाद की, तो होशंगाबाद संभाग में भी 3 जिले हैं। सागरपुर जो सागर संभाग है उसमें कितने जिले हैं? उसमें 5 जिले हैं। जबलपुर संभाग में 8 जिले हैं और जो रीवा संभाग है उसमें टोटल कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। अब बात करता हूँ मैं शहडोल संभाग की। तो शहडोल संभाग में 3 जिले हैं। अब एक बात नोट करने की है, अब जो नोट करने की बात यह है कि अभी 11वां संभाग छिंदवाड़ा गठित होना बाकी है। उसमें 3 जिले होंगे, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। तो दोस्तों ये तो हमारा राज्य का पुनर्गठन, हमारा मध्य प्रदेश कैसे अस्तित्व में आया। तो हम आपके लिए ऐसे ही एक जो टेस्ट सीरीज, मतलब जो आपके लिए ऑनलाइन सीरीज आ रही है इस वीडियो की, इसके जरिए हम पूरा एमपी कवर करेंगे। एमपी के जितने भी स्टेट है वो भी हम कवर करेंगे धीरे धीरे। अभी आज हमने पुनर्गठन देखा, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें एमपी परीक्षा ऐप।